देखें अब चलेंगे अपन तुमुन प्रत्यय पे। तुमुन प्रत्यय क्या होता है? अब देखो, सूत्र है तुमुन निबुनऊ क्रियाया क्रियायार्थायाम, अर्थात इस सूत्र से भविष्यत अर्थ में एक ही कर्ता के द्वारा और क्रियार्था क्रिया के उपपद रहने पर मुख्य क्रिया में तुमुन प्रत्यय होता है। अर्थात मुख्य क्रिया को सिद्ध करने वाली जो क्रिया होती है वो क्रियार्था क्रिया कहलाती है। अर्थात कैसे? तुमुन प्रत्यय जब लगता है तो क्या होता है, एक ही कर्ता के द्वारा एक तो क्रियार्था क्रिया होती है और एक क्रिया होती है, तब तुमुन प्रत्यय लगता है। और तुमुन प्रत्यय लगने के बाद सिर्फ तुम शेष बचता है एवं पद अव्यय बन जाता है। अब देखो, त्वा, तुमुन, न्यप, ये तीनों अव्यय बन जाते हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। इनके रूप नहीं चलेंगे, नहीं गत्वा के पठित्वा के इनके रूप नहीं चलते, ये अव्यय बन गया, बस ऐसे ही रहेगा, सबके साथ ऐसे ही प्रयोग होगा, गत्वा, पठित्वा, चलित्वा, लेखित्वा, लिखित्वा, इस प्रकार से ये रूप चलेंगे, चोदित्वा, पादित्वा, ठीक है, दंडित्वा, ये सारे इनके रूप नहीं, ये ऐसे ही प्रयोग होंगे सब वाक्यों के साथ, ठीक है। अब देखो, तुमुन प्रत्यय लगने के बाद तुम शेष बचता है एवं पद अव्यय बनता है, जैसे वह पढ़ने के लिए आया है, ठीक है ना। सा पठितुम आगच्छति, वह पढ़ने के लिए आया है, यहाँ पर पढ़ना मुख्य क्रिया है और आना उसका क्रियार्था क्रिया है, अर्थात क्रिया की भी क्रिया है, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है आपको? अब ये कैसा लगता है, इनका अर्थ भी, इनका प्रयोग भी निम्न अर्थों में होता है। जैसे समर्थ होने के अर्थ में तुमुन प्रत्यय लगता है, मतलब आप इस कार्य को करने में समर्थ हैं, ठीक है। इदम कार्यम कर्तुम समर्थो भवान, यह कार्य करने के लिए आप समर्थ हैं। एमपी फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में चयन होने के लिए आप समर्थ हैं, ठीक है। तो ये क्या लगेगा आपका, ये आपका लग जाएगा तुमुन प्रत्यय, क्योंकि आप समर्थ हैं इस कार्य को करने में, ठीक है। और समर्थ के अर्थ वाले अदम के योग में, जैसे तब बनम तम हर तुम अदम, तुम्हारा वन उसे छीनने में समर्थ है, तो भी क्या हो जाएगा आपका तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। कान, समय, बेंधा आदि समय वाचक शब्द के योग में भी क्या होता है, तुमुन प्रत्यय होता है। भोग तुम बेना अस्ति, भोजन की बेला है, अभी डिस्टर्ब ना करें। पठितुम समय अस्ति, पढ़ने का समय है, तो ये क्या हो गया, तुमुन प्रत्यय आपका हो गया। सक, सकना धातु के अर्थ में, और इस मतलब इस धातु है जिसको इच्छादेश होता है, इच्छति, इच्छता, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छथा, इच्छत, इच्छामि, इच्छावह, इच्छामह, इसके स्थान पे इच्छादेश होता है। जैसे गम के स्थान पे गच्छ होता है, पता है कि नहीं पता? पा के स्थान पे पिव आदेश होता है, वैसे ही एक इस धातु है जहां पे इच्छा आदेश होता है। तो इस प्रकार से इस धातु के साथ वाक्य में जो पहली क्रिया होती है उसमें तुमुन का प्रयोग होता है। अहम कार्यम कर तुम शक्नोमी, मैं कार्य करने के लिए समर्थ हूं, मैं कार्य कर सकता हूं। अहम पठितुम शक्नोमी, मैं पढ़ने के लिए क्या हूं, समर्थ हूं, या पढ़ने की मैं इच्छा कर रहा हूं। अहम पठितुम इच्छामि, मैं पढ़ने की इच्छा करता हूं, ऐसा आप जब प्रयोग करेंगे, मतलब ये ध्यान रखना है, सबसे पहले एक शक धातु है, वो स्वादि गण की पांचवें गण की धातु है, शक्नोति, शक्नुता, शक्नुवंती, शक्नोसी, शक्नुथा, शक्नुवाह, शक्नुथ, शक्नोमी, शक्नुवाह, शक्नुमः, इस प्रकार से रूप चलते हैं, पांचवें गण की धातु है शक धातु। और इस धातु इच्छति, इच्छता, इच्छन्ति, ये धातुओं का जब वाक्य में प्रयोग हो तो पहली क्रिया जो होती है उसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखो, देखना ध्यान से, अहम कार्यम कर्तुम, कर्तुम में कौन सा प्रत्यय है, क्री धातु से तुमुन प्रत्यय करोगे तो कर्तुम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले कौन सी क्रिया आई, कर्तुम, उसके बाद आया सकनोमी, ये आया अपना कौन सा, तिगंत आया, सुप तिगंतम पदम, ठीक है। सुप और तिंग प्रत्यय का जब प्रयोग करोगे तभी पद बनेगा, अन्यथा पद नहीं बनेगा, ठीक है। अपदम ना प्रयुंजित, अपद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना, ये व्याकरण का मुख्य नियम है, ठीक है। तो आपने वाक्य प्रयोग कर दिया, राम जाता है, राम गच्छ, राम गम, ये क्या हो गया, ये सुप्तिगंतम पदम नहीं है, अपद है, ये इसका प्रयोग नहीं हो सकते, ठीक है। राम गच्छति इति प्रयोग हम करनी है, ठीक है। राम जाता है, क्यों, क्योंकि रामा हमें विभक्ति लग गई,
कौन सी? शुभ विभक्ति लग गई और गच्छति में तिंग प्रत्यय लग गया, तब जाकर के वो प्रयोग होगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपको इस बात का ध्यान रखना। अब जैसे असमत शब्द है, आप उसका प्रयोग करोगे तो आप ऐसे प्रयोग नहीं कर सकते, उसको सुप प्रत्यय लगाना पड़ेगा, तभी प्रत्यय बनेगा। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं, तो क्या हो जाएगा? ये सुप तिङंतम पदम है। ठीक है? तो आपने कह दिया असमद पठ, क्या हो गया भैया? ये अपद है, ये प्रयोग नहीं होगा संस्कृत साहित्य में। ठीक है? व्याकरण में भी नहीं। तो इस प्रकार से आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये तुमुन प्रत्यय कहलाता है। इसके आप लोग जो है वाक्य निर्माण करिए, कुछ समझिए इसको कि किस तरीके से तुमुन प्रत्यय का हमें प्रयोग करना है, कैसे पढ़ना है। तो इस प्रकार से आप ये तुमुन प्रत्यय का भी प्रयोग करिए, त्वा का भी करिए, न्यप का भी करिए। तो ये सारे प्रत्ययों का प्रयोग करके आप स्वयं देखिए, अपने वाक्य बनाइए और रचना करिए। ठीक है ना? तो आपके पास बहुत सारी पुस्तक है, मन से वाक्य बनाइए, है ना? तो इससे आपका क्या होगी? प्रैक्टिस होगी, अभ्यास होगा। और जब आपका अभ्यास होगा तो आप निश्चित ही क्या करेंगे? फर्स्ट ग्रेड क्या है? फर्स्ट ग्रेड जैसे कई एग्जाम आप फतेह कर जाएंगे। फर्स्ट ग्रेड तो बहुत कुछ नहीं है सिलेबस में, है ना? तो ये तो बहुत सरल सिलेबस है, ये मान के चलिए आप। तो आप बस थोड़ा अपना समय दें। तो इस प्रकार से ये तुमुन प्रत्यय है।